अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला पर्व दीपावली शुरू हो रहा है और 22 तारीख धनतेरस से इसकी शुरुआत हो जाती है और ये पर्व 5 दिनों तक चलता है, जिसमें विभिन्न छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, तमाम तरह की इसमें पूजा की जाती है और ऐसा शास्त्रों में भी मिलता है। आज हम आपको पूजा की विधि बताएंगे, धनतेरस पर्व क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानकारी देंगे। इन सब जानकारी के लिए हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश कुमार मिश्र जी, और हम इनसे जानते हैं कि धनतेरस का जो पर्व है वो पर्व क्यों मनाया जाता है और दीपावली की शुरुआत धनतेरस से ही क्यों होती है। जी गुरु जी। जैसा कि दीपक आपने प्रारंभ में ही बताया कि यह दीपावली का पर्व, यह प्रकाश पर्व 5 दिवसात्मक होता है, अर्थात 5 दिन का होता है। इसकी शुरुआत धन त्रयोदशी, जिसे हम लोग व्यवहार में धनतेरस के रूप में कहते हैं, धनतेरस के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। इस बार औदयिक तिथि कल दिनांक 22 अक्टूबर को है। औदयिक तिथि द्वादशी है, किंतु वह त्रयोदशी जो प्रदोष काल में व्याप्त होती है, धनतेरस पर्व की शुरुआत अथवा धनतेरस जो पर्व है उसी दिन मनाया जाता है। इस बार जो प्रदोष है वो सायंकाल 5:02 पर लग रहा है। ऐसी स्थिति में और तेरस का विस्तार भी उसी अवधि में है। इन सब चीज़ों को देखते हुए धनतेरस शास्त्र निर्णित मत के अनुसार 22 अक्टूबर को ही मनाया जाना चाहिए और धनतेरस के दिन पूजन का जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है वह प्रदोष काल तो प्रारंभ हो जा रहा है शाम में 5:02 से ही, लेकिन स्थिर लग्न शाम में 6:48 से प्रारंभ हो रही है। ऐसी स्थिति में शाम में 6:46 से लेकर के और 7:02 का जो समय है वो सर्वोत्तम समय है। केवल आप उन्हीं चीज़ों को ले आएं जिनकी आप पूजा कर सकते हैं, देवताओं को चढ़ा सकते हैं, अथवा आपके पितर और आपके पिता उस चीज़ को देख करके संतुष्ट हों और आपको आशीष दें, आशीर्वचन दें। यह सामान्य परीक्षण है शुभता का। यदि आपका उत्तर हाँ में है तो उसे जरूर लाएं, और अगर किंचित कदापि थोड़ा भी मन में संदेह उत्पन्न होता है तो उस चीज़ को घर में प्रवेश न दें, नहीं तो वह अहितकारी होगी। दूसरा प्रश्न आपका था, शनिवार के दिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामान्यतया लोहे से बनी हुई चीज़ें लोग नहीं लाते अथवा धातु से। तो एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि शनिवार के दिन केवल शनि प्रधान चीज़ों को घर में नहीं लाते हैं लोग, ऐसा जन साधारण में यह प्रथा प्रचलित है। और शनि प्रधान चीज़ें जैसे शनि की धातु लोहा है, दूसरा उनका वर्ण कृष्ण है। शनिवार के दिन काली वस्तुएं अथवा लोहे की चीज़ें अथवा लोहे से मिश्रित वस्तुएं नहीं लानी चाहिए। और जहाँ तक पर्व विशेष की बात है तो 2 प्रकार की चीज़ें हैं, एक नित्य है, एक नैमित्तिक है। नैमित्तिक से तात्पर्य है कि किसी उद्देश्य विशेष से जब कोई कार्य किया जाता है तो वह नैमित्तिक है, और जब आवश्यक रूप से कोई कार्य किया जाता है तो वह नित्य है। धनतेरस के दिन बहुमूल्य चीजें खरीदना एक नित्य कर्म है, और जब नित्य कर्म की प्रधानता होती है तो नैमित्तिक कर्मों का परिहार हो जाता है। ऐसी स्थिति में या इस न्याय दर्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह नित्य पर्व है जिसमें अनिवार्य रूप से लोग वस्तुएं खरीदते आए हैं। वाहन है उसमें निश्चित रूप से लोहे का प्रयोग है, लेकिन धनतेरस के दिन वाहन खरीदा जाता है उत्साहपूर्वक। वाहन खरीदने से आपके पितर प्रसन्न होते हैं, यह आपकी समृद्धि का प्रतीक है। ऐसी स्थिति में आप निसंकोच होकर के वाहन खरीदें। शनिवार का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होगा। तो दोस्तों, ये तो आपने जाना कि धनतेरस पर्व क्या है और इसमें खरीदारी के बारे में भी गुरुजी ने आपको बताया, लेकिन धनतेरस पर्व की पूजा का विधान क्या है और इसमें किनकी पूजा करनी चाहिए, इस संबंध में भी हम गुरुजी से जानेंगे ताकि आपको इसका लाभ हो और धनतेरस पर्व की पूजा कर आपकी अपने घर में सुख समृद्धि लाए। जी गुरुजी। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है।
और इस दिन लक्ष्मी गणेश की जो पुरानी प्रतिमा है उसी की पूजा की जानी चाहिए। साथ में कुबेर और माता सरस्वती की भी पूजा की जाती है आज के दिन। धनतेरस के दिन यम पंचक और गोत्रयात्री ये दोनों पर्व शुरू हो जाता है, इसलिए सायंकाल सभी को चाहिए कि यम के निमित्त एक मुखी दीपक जरूर बाहर निकाल दें और प्रज्वलित करें। एक और कथा है, धनतेरस के दिन ही भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे और यह अमृत पान उन्होंने देवताओं को करवाया था, जिसे पी करके वो अमर हुए और देवासुर संग्राम में श्री विजय उन्हें प्राप्त हुई। लेकिन औदयिक तिथि चूंकि 23 तारीख को है, रविवार को, ऐसी स्थिति में धन्वंतरी का पूजन रविवार को होगा प्रातःकाल। और उसी दिन नरक चतुर्दशी पर्व मनाया जाएगा। चतुर्दशी का पर्व भी रविवार को ही मनाया जाएगा और इस दिन यम के निमित्त चतुर्मुखी दीपक सूर्यास्त के बाद लोग घर के बाहर निकालेंगे और